हे डेवलपर्स। आज के इस सेशन में हम देखेंगे लूप्स, और लूप्स को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे। whenever we want to perform a task repeatedly or based on a certain condition a number of times, then you use loops. It means कि हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कराते हैं रिपीटेडली, देन इस कंडीशन में हम लूप का यूज करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर इन लूप। फोर इन लूप, let's say I have an array of fruits. Let fruits, और इस एरे में हमने असाइन किया हुआ है ऑरेंज, चेरी, मैंगो एंड एप्पल। इस एरे में फोर एलिमेंट्स हैं, ऑरेंज, चेरी, मैंगो एंड एप्पल। नाउ अब हम इस एरे को प्रिंट कराना चाहते हैं। हम इस एरे को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, लाइक दिस, प्रिंट फ्रूट्स इंडेक्स 0, प्रिंट fruits index 1, print fruits index 2, print fruits index 3. Here we have put index number 0, 1, 2, 3. हम प्रोग्रामिंग में जो नंबरिंग है उसे काउंट करते हैं इंडेक्स वाइज। यहाँ पे 0 इट मीन्स 0 इंडेक्स में हमारा ऑरेंज है, फर्स्ट इंडेक्स पे चेरी है, सेकंड इंडेक्स पे मैंगो है, थर्ड इंडेक्स पे एप्पल है। नाउ ऑल सेट। हम इस एरे को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। सी, यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हो, राइट साइड में भी और बॉटम में भी, रिजल्ट पार्ट में आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, ऑरेंज, चेरी, मैंगो एंड एप्पल। नाउ ऑल सेट। बट व्हाट अबाउट इफ आई हैव एन एरे ऑफ नॉट 4 फ्रूट्स बट इट्स 100 और 1000? देन दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट वे टू प्रिंट एरे ऑफ फ्रूट्स, बिकॉज इसमें हमें बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने पड़ सकते हैं। अगर हमारे इस फ्रूट्स एरे में 1000 ऑफ एलिमेंट हो, लाइक बनाना, चीकू, पाइनएप्पल एटसेट्रा, लाइक 1000 एलिमेंट हमने इस एरे में पुट कर दिया। अब हमें उस 1000 एलिमेंट को प्रिंट कराने, तो हमें ऐसे ही प्रिंट फ्रूट एंड इंडेक्स नंबर, प्रिंट फ्रूट एंड इंडेक्स नंबर 1000 टाइम्स लिखने पड़ेंगे, जो कि ये कन्वीनियंट नहीं है। तो हमें किसी और तरीके से इसे प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट। नाउ ऐसे सिचुएशन में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉर इन लूप का यूज़। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। फॉर, लाइक हम फॉर समथिंग इन फ्रूट्स, दिस फ्रूट्स इज अ एरे, सी दिस वन, एंड हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे समथिंग। दिस समथिंग, इट मीन्स वी हैव टू पुट सम वेरिएबल नेम हियर, लाइक फ्रूट और एक्स, सी एक्स, एंड हियर वी ऑल्सो want to print x। बट जब हम x लिखते हैं, इट्स नॉट लुक्स गुड। ऑलवेज ट्राई टू कम अप विथ बेटर वर्ड्स, better names of your variable. Here we use fruit instead of x. यहाँ पे हमने फॉर लूप को चलाया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ये एक एक करके इंडेक्स वाइज इस
लूप को चलाएगा इटरेटिव वे में। लाइक इसने फर्स्ट लूप को चलाया, फ्रूट्स एरे से फर्स्ट इंडेक्स को उठाएगा ऑरेंज, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे ऑरेंज। लेट्स कमेंट आउट दिस कोड, देन वी कैन चेक इन बेटर वे। रन, सी। सो यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ करके इजी वे में हमने देखा कि कैसे हम एरे के एलिमेंट को इजी वे में प्रिंट करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वन बाय वन। सो नाउ if some other person is reading it, they can immediately know, oh okay, this is what they actually meant, because here we use a variable named fruit instead of x. So this is how we use for in loop. We iterate each items in the loop one by one. Now अब अगर हमें इस एरे में और भी आइटम्स ऐड कर दें लाइक एप्पल, कीवी एटसेट्रा, देन वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग हियर। वी जस्ट सिंपली रन द कोड एंड इट विल प्रिंट ऑल फ्रूट्स। सो नाउ ऑल सेट। यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी आइटम्स को ऐड करके। कीवी, बनाना। तो हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इस कोड को रन कर देंगे और ये हमारा जो है लूप वो इटरेटिव वे में हमारे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। सी, ऑरेंज, चेरी, मैंगो, एप्पल, कीवी, बनाना, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। वी कैन सी अनदर फॉर्म ऑफ लूप in the next video. This is Salman. See you in the next video.